Welcome to Constructions Basic Part 4. Here we will learn to draw an angle congruent to a given angle. मतलब एक एंगल हमें गिवन होगा और उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल हमें बनाना है। मतलब दो एंगल रहेंगे, एक गिवन होगा और एक बनाना है और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए। तो आइए पहले कॉन्ग्रुएंट, दो चीजें कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं ये सीख लेते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। मतलब दो फिगर्स अगर गिवन है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, टू आइडेंटिकल फिगर्स, मतलब दो फिगर अगर एग्जैक्टली एक जैसे हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। टू आइडेंटिकल फिगर्स, ये पहला डेफिनेशन होगा छोटा सा। दूसरा, फिगर्स कोइंसाइडिंग एग्जैक्टली व्हेन सुपर इम्पोज्ड, यानी कि जब मैंने दो फिगर हैं, एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया तो वो एग्जैक्टली मैच हो जाए। सुपर इम्पोज करना मतलब एक को दूसरे के ऊपर रख देना, तो कोइंसाइड हो जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फिगर 1 और फिगर 2 दो सर्कल लिए हैं। अब पहला डेफिनेशन था टू आइडेंटिकल फिगर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली एक जैसा है। दूसरे डेफिनेशन के अनुसार क्या कहा कि अगर मैंने इन दोनों को सुपर इम्पोज किया, यानी कि एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया, तो वो दोनों एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे, कोइंसाइड करेंगे। देखो मैंने एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया तो वो एग्जैक्टली मैच कर गए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों सर्कल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फिगर 1 एंड फिगर 2 आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अभी हमने सीखा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। अब उसी बेसिस पे अगर हम अब सीखना चाहें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे। हम बस कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का डेफिनेशन रिवाइज कर लेंगे। फिगर का डेफिनेशन क्या था, फिगर्स कोइंसाइडिंग एग्जैक्टली व्हेन सुपर इम्पोज्ड। जब हम उनको सुपर इम्पोज करें तो वो कोइंसाइड करेंगे, यानी एग्जैक्टली मैच करेंगे। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं। पहले एग्जांपल में मैंने दो एंगल्स लिए हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जब मैं एक को उठा के दूसरे पे सुपर इम्पोज करूंगा तो वो दोनों एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। ठीक है, देखो मैं इसको उठा के अगर इससे मैच करूं तो एग्जैक्टली कोइंसाइड करना चाहिए। देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एंगल आपस में कोइंसिडेंट है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जब मैंने एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखा यानी सुपर इम्पोज किया तो वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर गए, यानी कि एग्जैक्टली मैच कर गए। ठीक है, अब हटा देंगे। तो ये दोनों एंगल, पहला एग्जांपल में जो दो एंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ऐसे दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने दो एंगल्स लिए हैं। अब मैं जब एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखूंगा तो मैं चेक करूंगा कि ये कोइंसिडेंट हो रहे हैं कि नहीं, या एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं या नहीं। देखिए मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो आप देख सकते हैं कि इनमें काफी गैप आ रहा है। क्लियरली विजिबल है कि एक एंगल का रोटेशन थोड़ा कम है और दूसरे एंगल का रोटेशन ज्यादा है। देखिए इस एंगल का रोटेशन जो है वो ज्यादा है, यानी कि इसका जो मेजर है वो ज्यादा है। मान लीजिए ये है 60 डिग्री का और ये जो छोटा वाला एंगल है इसका रोटेशन कम है, तो मान लीजिए ये है 45 डिग्रीज का। तो इनका रोटेशन कम है तो इनका एंगल का मेजर कम ज्यादा हो गया, इसीलिए एग्जैक्टली मैच नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हम इससे एक बात सीख सकते हैं कि दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनका मेजर सेम है। जैसे जो पहला एग्जांपल था, यहाँ पे जो एंगल का मेजर है वो दोनों में सेम था, यानी कि ये भी 30 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है, इसीलिए ये दोनों आपस में एग्जैक्टली कोइंसाइड कर गए, मैच कर गए। लेकिन सेकंड एग्जांपल में जो दो एंगल थे उनका मेजर अलग अलग था, इसीलिए वो आपस में मैच नहीं कर पाए। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दो एंगल
आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनका एंगल का मेजर एग्जैक्टली सेम हो। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की। डेफिनेशन, टू और मोर एंगल्स हैविंग सेम मेजर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। जब दो या उनसे ज्यादा एंगल लिए हैं हमने और उनका मेजर आपस में सेम है तो वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब एंगल को हम डिग्री में नापते हैं, तो एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज, तो दो एंगल्स का डिग्री मेजर सेम होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, पहला वाला, एक एंगल ABC लिया है और एक एंगल CDE लिया है। ABC 20 डिग्री का है, CDE भी 20 डिग्री का है, दोनों का मेजर सेम है। तो जब मैं CDE को उठा के ABC के ऊपर रखूंगा तो वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। तो हम लिखेंगे ABC इज कॉन्ग्रुएंट। देखो ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल में मैंने लिया है एंगल PQR और एंगल STU। PQR का मेजर है 50 डिग्री और STU का मेजर है 70 डिग्री। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, जब मैं STU को उठा के PQR के ऊपर रखूंगा तो वो एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे क्योंकि उनका एंगल का मेजर अलग अलग है। तो एंगल PQR इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, मैंने ऐसे लाइन खींच दिया है, मतलब नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल STU। ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका डिग्री मेजर अलग अलग है। तो आपको समझ में आया होगा। जो पहला एग्जांपल है वैसा ही आपको एक एंगल दिया रहेगा, मान लीजिए एंगल ABC गिवन है जो 20 डिग्री का है, तो आपको उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल यानी कि जो CDE है वैसा बनाना है एग्जैक्टली। अभी आप बोलेंगे भैया ये तो बहुत आसान काम है, हम प्रोट्रैक्टर यूज करके आराम से बना सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल बिना प्रोट्रैक्टर की मदद के बनाना है, वो हम अब सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप। Now let us see an example. I will read the question. Draw an angle DEF of measure 65 degree. Then draw angle GHI congruent to angle DEF. Verify your answer using protractor. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो पहले स्टेप में बोला है ड्रॉ एन एंगल DEF। तो पहले एक एंगल बनाएंगे DEF जिसका मेजर होगा 65 डिग्री। फिर हमें एक एंगल बनाना है GHI जो कि DEF को कॉन्ग्रुएंट होगा। जो हमने पहले एंगल बनाया है वो और जो बाद में बनाएंगे GHI वो, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। वेरीफाई योर आंसर यूजिंग प्रोट्रैक्टर। और बनाने के बाद आप प्रोट्रैक्टर से चेक करके देखिए कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहले हमको एक रफ डायग्राम बना लेना होता है। तो लेट अस ड्रॉ रफ डायग्राम। सबसे पहले वी विल ड्रॉ एंगल DEF, okay, then its measure will be 65 degree. Then we will draw a congruent angle without using protractor. We will draw this using protractor. And we will draw this angle GHI without protractor. Okay, first one with protractor because we know the angle, so we can't draw it without using protractor. First one we need to यूज प्रोट्रैक्टर। पहला वाला हम बिना प्रोट्रैक्टर के नहीं बना सकते क्योंकि एक स्पेसिफिक एंगल बनाना है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो एंगल कितना है बिना प्रोट्रैक्टर की मदद के। लेकिन एक बार ये बना लिया तो कॉन्ग्रुएंट हम बना सकते हैं बिना प्रोट्रैक्टर की मदद के, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे एंगल DEF, ठीक है। सबसे पहले लेट अस ड्रॉ EF।
will just draw a line. This is our starting point of angle. Starting point is E. So I will name it E. Okay, then this one I will take a point here और ये बन जाएगा F. ठीक है, EF बन गया. अब मुझे एंगल चाहिए कितना? 65 डिग्री. Now I will use protractor. I will use protractor to measure the angle. हमें एंगल मेजर करना आता है, हमने पहले ही सीखा है, तो आपको पता है कैसे एंगल मेजर करते हैं. इस लाइन को इस लाइन से मैच करेंगे, ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से. फिर हम 0 से गिनते हुए जाएंगे 65 तक. जहाँ 65 मिलेगा वहाँ मार्क करेंगे और लाइन खींच देंगे. ठीक है, इस तरह हम एंगल मेजर करते हैं. तो पॉइंट से पॉइंट मैच किया, लाइन से लाइन मैच किया. अब 0 से गिनते हुए जाएंगे. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 के बाद 65 यहाँ पे है, देखिए ये रहा 65. ओके, नाउ वी विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स. ओके, पुट एन एरो. और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका नाम है डी. तो हमने DEF बना दिया. अब इसका मेजर है 65 डिग्रीज. हमने नाप के बनाया. ये हमने बनाया प्रोट्रैक्टर की मदद से. अब एंगल GHI बनाएंगे विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर. ठीक है, बिना इसके. तो उसका स्टेप नंबर 1, पहले आप HI बनाइए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन कीजिए और उसको HI नाम दे दीजिए. तो मैं क्या करूंगा, इधर एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा. ठीक है, उसको नाम दे देंगे H. स्टार्टिंग पॉइंट को नाम दे दिया H और इधर वाले पॉइंट को नाम दे दिया I. ओके, इसके बाद जो है वो मेन स्टेप शुरू होता है. अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कंपास की. ठीक है, कंपास इज गोइंग टू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल हियर. तो पहले कंपास को उठा के देखिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेट करना है. ये डिस्टेंस आपकी मर्जी है. ये मेटालिक टिप से लेके पेंसिल के टिप तक का डिस्टेंस कितना भी आप चूज़ कीजिए सफिशिएंट. बस इतना ही चूज़ कीजिएगा कि जो आपका एंगल का लेंथ है उससे कम, जो एंगल का लेंथ है उससे कम कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए. मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है. इसको पहले जो एंगल बन गया है, जो एंगल आपको पता है DEF, जो पहले से बना हुआ है एंगल, उस पे रखना है. ठीक है, तो पहले से बना हुआ एंगल रहा है, इसके वर्टेक्स पे, टिप पे रख देना है मेटालिक एज. और फिर देखो, एक बार आपने ये लेंथ डिसाइड कर ली अपने मन से, फिर इसको चेंज नहीं करना है. ठीक है, उसके बाद आप एक ऐसा आर्क कट करेंगे जो दोनों आर्म्स को कट करेगा. एक लंबा आर्क कट करेंगे जो दोनों आर्म्स को कट करे. ठीक है, फिर इस कंपास को बिना लेंथ चेंज किए वैसे ही उठा के इसके वर्टेक्स पे रख देंगे जहां से एंगल ड्रॉ करनी है. ठीक है, सेम वैसे ही इसके ऊपर रख देंगे और इस पे भी वही आर्क मारेंगे. ठीक है, अब अपने कंपास से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे. यहां से लेके यहां तक का. तो पहले मेटालिक एज को यहां पे रखिए, फिर इसको बड़ा करके नापिए. देखिए मैंने नाप लिया, ऐसे नाप लीजिए. फिर इसको उठा के जहां पे आपने कट किया था दूसरे एंगल पे, वहां पे रखिए और मार्क दे दीजिए. मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये एंगल और ये एंगल सेम करने की कोशिश कर रहा हूं. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस मैच कर गया तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रख के इतने डिस्टेंस को मेजर किया, फिर यहाँ पे रख के उतने पे ही आर्क कट किया. अब इस H पॉइंट को
इस क्रॉस के पॉइंट से जोड़ देंगे। ट्राई टू बी एक्यूरेट। देखिए बन गया। तो आपको देखने से दिख रहा होगा कि ये दोनों एंगल एग्जैक्टली एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका नाम हो जाएगा जी। तो एंगल जी एच आई भी 65 होना चाहिए। तो अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने बनाया है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो इसको, तो आपको पता है एंगल कैसे मेजर करते हैं। इस लाइन को इस पे रखेंगे, इस पॉइंट को इससे मैच कराएंगे और 0 से गिनेंगे। ओके, नाउ लेट अस काउंट फ्रॉम 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65। देखिए एग्जैक्टली 65 आया है मेरा आंसर। तो ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये सारा स्टेप फॉलो करके हम दो कॉन्ग्रुएंट एंगल बना सकते हैं। थैंक यू।